Fear of little expenses because a small leak will sink a great ship। देखिए, बिना सोचे समझे अगर आप खर्चा करते हैं तो ये आपके घर के बजट को बिगाड़ सकता है। इसलिए अपने खर्चों को लेकर आपको संभलना होगा, नहीं तो आपके घर के बजट की नैया ना डूब सकती है। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी नागपाल जैरत, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं पर्सनल फाइनेंस की बारीकियों पर एक ब्रांड न्यू कोर्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पर्सनल फाइनेंस होता क्या है। देखिए, पर्सनल फाइनेंस का मतलब होता है पर्सनल मनी मैनेजमेंट। अब ये सोचेंगे कि आखिरकार इसका मतलब क्या है, तो देखिए, आप जो अपने पैसे को मैनेज करते हैं ना, यानी कि आपने कब कहां खर्चा करना है, कैसे बचत करनी है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक लड़की है जिसका नाम है सीमा। अब सीमा एक होम मेकर है। उसके हस्बैंड क्या करते हैं कि हर महीने ना 50,000 की सैलरी उसे लाकर घर पर दे देते हैं। अब सीमा उसी पैसे के अंदर पूरे घर का खर्चा भी चलाती है, बच्चों की स्कूल फीस देती है, घूमने फिरने के लिए थोड़ी सी सेविंग कर लेती है, साथ ही साथ क्या करती है, एक्स्ट्रा सेविंग करती है, इंश्योरेंस भी करती है। बस अपने और घर के इसी खर्चे को मैनेज करने को हम पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। यानी कि ऐसा मनी मैनेजमेंट करना जिसमें ना बड़ी सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि आपकी इनकम हो गई, जो सैलरी आती है, बजट हो गया, मंथली एक्सपेंसेस हो गए, बिल की पेमेंट्स हो गई, शॉपिंग हो गई, बैंक अकाउंट्स हो गए, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट्स आप करते हैं, या फिर होम लोन चुकाते हैं, पर्सनल लोन चुकाते हैं, स्टॉक मार्केट का अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, उसमें पैसे कितने डालने हैं, आपको कहां पर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम भरने हैं, अगर आपने कोई और इंश्योरेंस लिया हुआ है जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया या फिर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया, आपने कोई लोन उठाया हुआ है, लोन की आपको ईएमआई भरनी है, आपकी संपत्ति हो गई, आपकी कोई लायबिलिटी है, यानी कि देनदारियां होती है जो आपको किसी को देना है पैसा, या फिर अगर आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, आप अपने बच्चे के एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि मुझे तो घूमने के लिए विदेश जाना है, तो इन सब के लिए पैसा कहां से आएगा, बस इसी को हम पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। तो आपने ये तो समझ लिया कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, और इस कोर्स में हम आपको सारी बारीकियां अच्छे से समझाने वाले हैं। तो हम आपको ये बताएंगे कि पर्सनल फाइनेंस का आखिरकार कांसेप्ट क्या होता है, इसकी कैटेगरीज क्या होती हैं, आपको अपनी मनी मैनेजमेंट करनी है तो कैसे हमारा कोर्स जो है वो आपके काम आएगा, ये भी हम आपको बताएंगे। अब आप सोचेंगे कि भाई पर्सनल फाइनेंस के साथ क्या मुझे कोई ये भी समझाएगा कि एक्सपेंस मैनेजमेंट कैसे होगा, तो बिल्कुल हम आपको ये भी समझाएंगे कि आप अपने एक्सपेंसेस को, यानी कि खर्चों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इंटरेस्ट अगर आप कमा सकते हैं, कहां से कितना कमा सकते हैं, आपके डेट्स जो हो गए यानी कि देनदारियां जो हो गई वो आपको किस तरह से मैनेज करनी है, क्रेडिट कार्ड का कितना इस्तेमाल करना है, ये भी हम आपको इसी कोर्स में बताएंगे। अच्छा, इसके अलावा ना हम आपको एक ऐसी चीज बताएंगे जो आपको कहीं और नहीं सुनने को मिलेगी। देखिए, बड़े से लोग कहते हैं ना कि घर खरीद लो, सबसे पहले घर खरीद लो, लेकिन घर खरीदना आपके लिए बेहतर है या रेंट पर रहना आपके लिए बेहतर है, ये हम आपको जरूर बताएंगे। आजकल ना ऐसे ही लोग क्या करते हैं कि घर खरीदे ना खरीदे, लेकिन सबसे पहले ना गाड़ी खरीद लेते हैं। तो गाड़ी खरीदना क्या आपके लिए सही डिसीजन रहेगा, या फिर ओला उबर से जो है सवारी करने में आपका ज्यादा फायदा रहेगा, ये भी हम आपको ना पूरी कैलकुलेशंस के साथ समझाएंगे। अच्छा, अब हमने बात कर ली कि कहां कहां पे आपकी किस तरह से कमाई हो सकती है, कहां आप किस तरह से खर्चे कर सकते हैं, लेकिन जब आप कमाई करते हैं ना तो उसके ऊपर आपको टैक्स चुकाना पड़ता है। तो कितने तरह के टैक्स होते हैं, कौन कौन से टैक्स के फॉर्म्स होते हैं, कैसे जो है आपको टैक्स भरना होगा, ये भी हम आपको इस कोर्स के अंदर बताने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से इंश्योरेंस लेने चाहिए। देखिए, आप अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनके फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, तो इंश्योरेंस लेना तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब जैसे कि टर्म इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, कौन कौन से और इंश्योरेंस है जो आपको लेने चाहिए। अरे भाई, आपको अपने बच्चों के स्कूल के, कॉलेज की फीस के लिए भी तो तैयारी करनी होगी ना, तो ऐसे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अगर आप अपने बच्चे के हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, कहां से पैसा जुटा सकते हैं, कहां पर आपको कितना पैसा जमा करना चाहिए। तो अगर आपको अपने बच्चे के कॉलेज की फीस की चिंता हो रही है ना, तो हमारा ये कोर्स देखने के बाद आपकी वो चिंता जो है सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको आपके हर सवाल का जवाब जो है हमारे इस कोर्स में मिलेगा। इसके अलावा हम आपको ये बताएंगे कि बड़ी सारी ना ऐसे मनी मैनेजमेंट की एप्स होती है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने फोन पर ही
भी अपने खर्चों का पूरा हिसाब किताब रख सकते हैं। यानी कि आपको कुछ और नहीं करना, बस आपको एक ऐप को डाउनलोड करना है और वहां से आपको अपने खर्चे जो है वो सारे मैनेज करने हैं। इसके अलावा आजकल बड़ी हाईटेक दुनिया हो गई है, हमें बड़ी सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। अरे भाई, इतने सारे इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड्स होते हैं, उसके अलावा आपके क्रेडिट कार्ड के पिन्स होते हैं, डेबिट कार्ड के पिन्स होते हैं, तो आप ये सारी चीजें कैसे जो है सिक्योर रख सकते हैं। तो हम इन्हें सिक्योर करने का तरीका आपको समझाएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपके लिए विल बनाना, जी हाँ, विल आप सोच रहे हैं कितनी जरूरी होती है। भाई, आपकी वसीयत बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। और इतनी सारी चीजें हैं, आपने स्टॉक्स खरीदे, आपने म्यूचुअल फंड्स खरीदे, आपने इतनी सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदी, क्या इनमें आपने नॉमिनी का नाम भरा है? अगर नहीं भरा है तो संभल जाइएगा, क्योंकि हम आपको इस कोर्स में ये भी बताएंगे कि विल के साथ साथ इन तमाम चीजों में नॉमिनी का नाम भरना कितना जरूरी हो जाता है। तो आपको पर्सनल फाइनेंस की सारी बारीकियां ना हम बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं और हमारे इस कोर्स को हमारे एक्सपर्ट्स ने बड़ी मेहनत से आपके लिए तैयार किया है, जिससे कि आपका फायदा ही हो सके। हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल में रहेंगे डॉक्टर संजय कथूरिया, जिनको आप अच्छे से जानते हैं, फाइनेंस के मुद्दे की ना बड़ी अच्छी से बारीकियां समझाते हैं। इसके अलावा हमारे साथ होंगे सीए पंकज छाबड़ा। अब ये एक सीए भी है, साथ ही साथ ट्रेनर भी है। पर्सनल फाइनेंस पे इनकी बहुत अच्छी पकड़ है और इसके साथ साथ ना स्टॉक मार्केट पर भी बहुत मजबूत पकड़ है। इसके साथ ही मैं भी आपके साथ जुड़ी रहूंगी, मैं यानी कि पल्लवी नागपाल जयराउत। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं पर्सनल फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के ऊपर कई सारे कार्यक्रम जो है कई सारे चैनल्स के साथ कर चुकी हूं, तो मैं भी आपको पर्सनल फाइनेंस की तमाम बारीकियों से वाकिफ कराऊंगी। बस एक बात ना आपको हमेशा याद रखनी होगी। देखिए, हर व्यक्ति के पैसे कमाने की और खर्चा करने की ना और निवेश करने की सोच जो होती है बिल्कुल अलग होती है दूसरे से। यानी कि अब जो पैसा मैं कमा रही हूं, हो सकता है कि मुझे ज्यादा खर्चे करने पड़ रहे हो, लेकिन मैं बचत उतनी नहीं कर पा रही हूं। आप अगर एक ऐसे अकेले व्यक्ति हैं जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसके खर्चे जो है वो कम हो और वो ज्यादा बचत कर सकता है, तो यही वजह है कि फाइनेंसेस को मैनेज करना ना एक पर्सनल सब्जेक्ट बन जाता है और इसलिए कहा जाता है कि पर्सनल फाइनेंस यानी कि पर्सनल मनी मैनेजमेंट। तो उम्मीद करती हूं कि हमारे इस कोर्स के साथ ना आपको तमाम चीजें पता लग जाएंगी कि किस तरह से आपको अपने घर का एक बजट बनाना है और अपने पैसे को मैनेज करना है। तो आपको क्या करना होगा, आपको हमारे इस कोर्स की तमाम वीडियो को यानी कि पहले से लेकर आखिर तक की वीडियो को जो है अच्छे से देखना होगा और फिर आप पर्सनल फाइनेंस की सारी जानकारी से अच्छी तरह से वाकिफ हो जाएंगे। हैप्पी लर्निंग।